लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जब आप कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका कोई क्लियर आपके पास ना कंसर्न होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज क्यों चाहिए, दैट वाई इज इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल, किसी को महीने के 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख उनको अपनी मंथली फिगर रखनी है, राइट? तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वाई डू आई वॉन्ट दैट 1 लाख रुपी पर मंथ और 5 लाख रुपी पर मंथ। तो ये वाई क्लियर होना जरूरी है। ये वाई क्लियर होगा तो आपके इंटेंशन क्लियर होंगे, आपके गोल सेट होंगे और आप क्लियर इंटेंशन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो पहले चीज है, आपने जो भी अमाउंट या जो भी चीज, कोई पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, आप किसी को भी अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, वाई यू वांट दिस। एक बार वो इंटेंशन क्लियर हो, वो थॉट क्लियर हो, आपका सवाल क्लियर होगा, फिर उसके बाद में आपने एक टाइम फ्रेम देना है कि ये टाइम फ्रेम, जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर इनकम मंथली चाहिए कि भाई मुझे 5 लाख रुपए मंथली चाहिए, तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस मंथ भी 5 लाख अर्न किया है, पिछले हर महीने से मैं 5 लाख अर्न कर रहा हूं और आगे भी सब्सिक्वेंट मंथ में इजीली 5 लाख अर्न करता जाऊंगा। ये उसको टाइम फ्रेम के साथ करना है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक विश है, जैसे एग्जाम्पल मुझे कार लेनी है या मुझे घर लेना है, ठीक है, तो आपने एक टाइम ड्यूरेशन देना है कि भाई मुझे मई 2026 तक एक घर चाहिए, 3 BHK अपार्टमेंट या 3 BHK फ्लैट मैंने खरीद लिया है। बट टाइम फ्रेम क्या है? आपने वो टाइम फ्रेम मेंशन करना है कि मई 2026 तक 3 BHK फ्लैट मेरा खुद का है जिसमें मैं रह रहा हूं अपने परिवार के साथ, एंड आई एम सो मच फीलिंग हैप्पी। तो आप इमेजिन कीजिए वो टाइम पे क्या फीलिंग होगी आपकी जब आपने वो घर मैनिफेस्ट किया है। उस फीलिंग के साथ आपने आज मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि वो चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अगेन विद द टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है व्हाई डू वी नीड दिस, यानी हमें इसकी क्यों जरूरत है, हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए हमारा इंटेंशन। देन सेकेंड, अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका टाइम फ्रेम आपने मेंशन किया है बराबरी से, अब आपको पता है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, फिर वो इमोशंस होना बहुत जरूरी है। अब इन सब के साथ क्या आप वो डिजायर्ड एक्शन ले रहे हो? अगर इन सब के साथ आप डिजायर्ड एक्शन ले रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। क्योंकि अगर मैं घर में बैठी रहूं, सोती रहूं और बोलूं कि भाई 1 करोड़ रुपए महीने आ रहे हैं, नहीं आएंगे, मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे मेहनत डालनी पड़ेगी। तो क्या मैं उतनी एफर्ट डाल रही हूं कि मैं 1 CR मंथली अर्न कर पाऊं या नहीं डाल रही हूं? तो मैं क्या उतने डिजायर्ड और रिक्वायर्ड एक्शन ले रही हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में कि घर लेना है, तो मैं ऐसे ही बैठी रहूं और बोलूं, मैनिफेस्ट करती रहूं, इमेजिन करती रहूं, वो इमोशंस के साथ मुझे घर लेना है, लेकिन मेरे को घर ढूंढना पड़ेगा, ताकि मुझे वो घर खुद चल के नहीं आएगा मेरे पास। मुझे उस घर को मैनिफेस्ट करना है तो मुझे थोड़े एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे ना, कि हाँ भाई कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे कौन से एरिया में घर लेना है, वहां पे जाके थोड़ा देखना। तो वो एक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें जब हम फॉलो करते हैं तभी आपको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलता है, एंड वो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। इट्स वेरी इजी टू मैनिफेस्ट। बस ये है कि आपके इमोशन जरूरी हैं, वो एक्शन जरूरी हैं, एंड डिजायरेबल एक्शन होने चाहिए और डिजायरेबल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। अगर कोई इंसान 10,000 कमा रहा है और वो बोलेगा 10 लाख में मंथली कमा लूं, पॉसिबल नहीं है। पर 10,000 से ऐसा नहीं है कि 10 लाख तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या आप वो एक्शन ले रहे हो? अगर आप वो एक्शन ले रहे हो तो बहुत बेहतरीन, डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप चाहो तो चीजों को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख का सफर बिल्कुल आसान है तय करना, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है, उस इमोशंस को फील करना जरूरी है, वो टाइम फ्रेम रखना जरूरी है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई डू यू वांट दैट। सो अगर क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक सर्किट की तरह काम करता है। जैसे कि सर्किट कैसे काम करता है कि मेरा एक थॉट है, मुझे ये चीज करनी है, मैं ये चीज चाहता हूं, उसमें हमने आपको एक्शंस बताए कि कैसे लेना है। अब आप जो चीज सोच रहे हैं मुझे करनी है, वो आपको कंटिन्यू करना है, यानी वो एक्शन, वो थॉट, वो विजुअलाइजेशन आपको कंटिन्यू करनी है।
कोई भी चीज आप रिपीटेडली करते हो, कंटिन्यू करते हो एंड उसको आप विजुअलाइज करते हो, वो इमोशंस को फील करते हो, दैट कंटिन्यूस, दैट सबकॉन्शियस आपके माइंड में एक सर्किट की तरह क्रिएट होती है एंड वो आपके मैनिफेस्टेशन को फास्ट करती है। उसके साथ जब आप एक्शन उसमें ऐड कर देते हो तो फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रियल रूप में आपके सामने होता है। चीजों को इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन टफ नहीं है, बस आपका बिलीफ होना चाहिए, 100% सरेंडर, 100% फेथ होना चाहिए। थैंक यू।